सर किस तरीके से ब्रूसली स्टाइल वाला, इस तरीके से जो होता है, कैसे, ऐसे ब्रूसली स्टाइल वाला। चलिए ब्रूसली स्टाइल वाला जो कूलाम्स लॉ है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्स्ट्रा पीरियड से। और बच्चों, आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ बहुत ही सिंपल है, आप हमारे साथ इसको देखिए और समझिए क्या होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो आप देख सकते हैं यहां पर Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, और पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल के यहां पर क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन कैसे जज करी जाएगी? जब आप ये पता कर लोगे कि इन दोनों चार्जेस में से सोर्स का चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज कौन सा है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो चार्ज है ये सोर्स है, और ये वाला जो चार्ज है वो आपका टेस्ट है, और ये भी सपोज कर लिया कि ये दोनों प्लस हैं। तो अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा? सोर्स से पूछते हैं हमेशा, ऑलवेज आस्क सोर्स चार्ज कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को कैपिटल ए लिख दूं और इस पॉइंट को कैपिटल बी लिख दूं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा ए से बी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग वेक्टर आर से लिखते हैं। तो वेक्टर आर का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आर वेक्टर को अगर हम यहां पर रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए, अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो ए बी है ए से बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है उसके इक्वल है, तो ये आर हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी, हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली और हमने फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल लिया, और डायरेक्शन को यहां पर आर वेक्टर से लिखा गया है। आपकी एनसीईआरटी में जनरली जो क्वेश्चंस आता है उसमें भी आर वेक्टर से ही होगा। तो आर वेक्टर हो गया, और यहां पर आर वेक्टर की डायरेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है, और यहां से आर वेक्टर की जो लेंथ है वो ए बी, जो वेक्टर ए बी है उसकी लेंथ हो जाएगी। और आप देखिए ए बी वेक्टर की लेंथ मतलब की डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और वो आर है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 से पढ़ते चले आए हैं। क्या है? वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर की वैल्यू। वेक्टर की वैल्यू का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर की वैल्यू का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और साथ में क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास में वेक्टर कौन सा वेक्टर है? फोर्स वाला वेक्टर है, और हमारे फोर्स वाले वेक्टर की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ये है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। और यहां पर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है यूनिट वेक्टर का मतलब? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। तो यहां पर आप देखिए, अगर हमारे पास में डायरेक्शन वाला वेक्टर आर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? आर कैप। यार अगर कोई वेक्टर आपके पास में ए है तो उसका जो यूनिट है वो हो जाएगा ए कैप। अगर कोई वेक्टर आपके पास में बी है तो उसका यूनिट हो जाएगा बी कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब यहां पर हमारे पास डायरेक्शन वाला वेक्टर आर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो आर कैप। तो ये देखिए ये आ गया कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको अदर वे में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये भी पता है, जैसे अगर ये सिचुएशन लिखी हुई है तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन में उसका मॉड ऑफ ए। और अगर यहां पर आप देखिए बी वेक्टर का यूनिट बी कैप है
तो यू कैन राइट बी कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ बी। क्लियर? तो सिमिलरली आर कैप को आप लिख सकते हो वेक्टर आर और अपॉन में क्या, मॉड ऑफ आर। और देखिए मॉड ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, आर से लिख सकते हैं। तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, और मॉड ऑफ आर की जगह पर आर लिखोगे तो बन जाएगा आर की पावर 3 और ये वेक्टर आर। तो ये हो गया कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब फाइनली जो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस पूरे डिस्कशन से आया, एक तो रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट ये आया। पहले वाले रिजल्ट में आपका जो वेक्टर फॉर्म है उसमें आर कैप दिख रहा है, और जो सेकेंड वाला है उसमें आपका वेक्टर आर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो जो टिपिकल सा कूलाम्स लॉ है सर, किस तरीके से, ब्रूसली स्टाइल वाला, इस तरीके से जो होता है, कैसे, ऐसे ब्रूसली स्टाइल वाला। चलिए ब्रूसली स्टाइल वाला जो कूलाम्स लॉ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रूसली स्टाइल वाले कूलाम्स लॉ पर आते हैं। ब्रूसली स्टाइल कूलाम्स लॉ जस्ट लाइक इट दिस। तो ब्रूसली स्टाइल्स वाले कूलाम्स लॉ के लिए हमारे पास में Q1 Q2 चार्जेस हैं। और अभी तक हमने क्या सीख लिया है, अभी तक हमने सीख लिया है कि वेक्टर वाला फोर्स F इज इक्वल टू होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन में R की पावर 3, और ये है वेक्टर R। इसमें जो R वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। जो R वेक्टर है दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कहीं पर अगर कोई वेक्टर होगा तो उसका कैप भी होगा। तो यहां पर आप R कैप के लिए अगर बात करोगे तो R कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ब्रूसली स्टाइल वाले कूलाम्स लॉ में जो ये Q1 चार्ज है और ये जो Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा। तो सपोज दैट कि हमने यहां पर इसको सोर्स चार्ज मान लिया और इसको टेस्ट चार्ज मान लिया, क्योंकि अगर डायरेक्शन कंफर्म करनी है तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज मानना ही पड़ेगा। और ये सोर्स चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो RSC है, और जो टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वो RTC है, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी ये जो R वेक्टर होगा, चलिए इसको भी दिखाते हैं R वेक्टर को। तो जो R वेक्टर है वो होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ऐसा होगा, क्योंकि सोर्स चार्ज कैसा है, साइन नहीं दिया तो प्लस हो गया, और टेस्ट चार्ज भी आपका कैसा है, प्लस हो गया। हमेशा डायरेक्शन सोर्स चार्ज से पूछा करो, कभी गलती नहीं होगी। तो सोर्स चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, धक्का देगा। तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो आपका ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया वेक्टर का ट्रायंगल, ये वेक्टर का ट्रायंगल बन गया। ये हमारा है पोजीशन वेक्टर सोर्स चार्ज का, और ये हमारा है पोजीशन वेक्टर टेस्ट चार्ज का, और ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में काम करने वाला वेक्टर ये R। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल अगर वेक्टर का यूज करें आप तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा R पोजीशन वेक्टर सोर्स चार्ज का प्लस R वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स का वेक्टर है, और ये हो जाएगा आपका R टेस्ट चार्ज। तो यहां से वेक्टर R की वैल्यू आ जाएगी R टेस्ट चार्ज, और माइनस का हो जाएगा R सोर्स चार्ज। बहुत ध्यान से रिजल्ट को देख लीजिएगा। अगर आप ऐसा सपोज करते कि ये दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तब भी रिजल्ट सेम रहता। जैसे अगर दोनों चार्ज प्लस है तो ये सोच के तो हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, बट अगर ये चार्ज दोनों नेगेटिव होते तो भी आपका जो ये R वेक्टर है दैट इज R टेस्ट चार्ज माइनस का R सोर्स चार्ज। अब थोड़ा सा वो ब्रूसली स्टाइल के कूलाम्स लॉ को जैसा आप कुछ बुक्स में देखते हैं
कि अगर हम ऐसा सपोज करें कि Q1 वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है, जैसे अभी हमने यहां पे R सोर्स चार्ज लिखा था, और टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है Q2 वो R2 है, तो देखिए आपको क्या मिला, वेक्टर R इज इक्वल टू आ गया, यहां पर आ गया R2 माइनस का R1, ओके। और स्मॉल r इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ r, तो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 आ गया। अब जो कूलाम्स लॉ आपने अपना बेसिक किया हुआ है, ये देखिए, ये अपना कूलाम्स लॉ है जो कि हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, F इज इक्वल टू हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2, और देखिए वेक्टर R की जगह पर क्या आ गया, R2 माइनस R1, और इस स्मॉल r क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होल पावर 3। तो ये जो आपका लास्ट में जो रिजल्ट आता है ना, ये R2 और R1, तो ये ब्रूस ली स्टाइल कराटे चैंपियन आपको दिख रहा है, उसी स्टाइल में ये कूलाम्स लॉ। अच्छा, जब हम कूलाम्स लॉ की बातें करते हैं तो फोर्स को इस तरीके से भी लिखते हैं। फोर्स पहले हम लिखते हैं टेस्ट वाले का नाम, टेस्ट वाले चार्ज का नाम पहले लिखते हैं, और उसके बाद में सोर्स वाले चार्ज का नाम लिखा जाता है, सोर्स चार्ज का नाम। तो इस पूरे डिस्कशन में हमारा जो सोर्स चार्ज है वो आपका Q1 है, और जो टेस्ट चार्ज है वो आपका Q2 है। तो आप इस फोर्स को लिख सकते हो F12। तो ब्रूस ली स्टाइल वाला कूलाम्स लॉ भी इसी बेसिक से आ गया। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे अगर ये सपोज कर लो कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो जिस तरीके से ये हमने डिस्कस किया है, दोनों चार्ज प्लस लेकर के पूरा डिस्कशन किया है, सिमिलरली अगर दोनों चार्ज माइनस है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने इसको टेस्ट ले लिया, उसको सोर्स ले लिया, तो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, और ब्रूस ली स्टाइल वाले कूलाम्स लॉ को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो आई होप ये आपने पूरा रिजल्ट समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।